Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेज क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबियल कंसर्सिया. माइक्रोबियल कंसर्सिया से आप क्या समझते हो? What do you understand by microbial consortia? And the second part of the question is its role in crop residue management. Its role in crop residue management. So क्वेश्चन इज आस्किंग, तो सिंपली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि माइक्रोबियल कंसर्सिया क्या होती है और उसका रोल क्या है इन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट. दैट इज जो क्रॉप्स की रेसिड्यू होती है जो क्रॉप्स की रेसिड्यू होती है उसके मैनेजमेंट में माइक्रोबियल कंसर्सिया का क्या रोल है. सो let's start the answer. Let's see how we approach the answer, and you should also try to write these types of answers by yourself. ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखने का प्रयास करना चाहिए, because the more you write the more you improve. जितना आप ऐसे आंसर्स को खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूवमेंट आपको अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स में दिखेगा. So please try to write these types of questions by yourself also. So let's start. So what is microbial consortia? पहले हमें समझना हो कि microbial consortia होता क्या है. So it is a group of diverse microorganism. Group of diverse microorganism. MO means microorganism that have the ability to act together. That have the ability to act together in a community. So microbial consortia is a group of diverse microorganism. ये diverse microorganisms का ग्रुप है. ऐसा नहीं कोई एक ही बैक्टीरिया है तो सिर्फ बैक्टीरिया है. It could be fungi plus bacteria. So diverse group of microorganisms. The group of diverse microorganisms that have ability to act together. अगर आप ये कोई काम जैसे क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछा गया है तो अगर दे आर डूइंग क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सो दे आर एक्टिंग टुगेदर टू मैनेज दिस रेसिड्यू. ओके, एक्ट टुगेदर इन ए कम्युनिटी. तो एक कम्युनिटी में जब ये ग्रुप ऑफ जो डाइवर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी एक टास्क को मिलके ठीक करते हैं, मिलके काम करके उसको ठीक करते हैं, देन वी कैन से देम एज माइक्रोबियल कंसर्सिया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ माइक्रोबियल कंसर्सिया एग्जाम्पल लिख सकते हो. दोज आर ब्रेविबैसिलस स्पीसीज, these Brevibulus species act in consortia, or examples हैं such as Anurini bacillus species. Anurini bacillus species. So these species worked nicely in microbial consortia. So these are some examples. और भी काफ़ी सारे examples है. फंगी रिलेटेड है, बेसिलस है तो बैक्टीरिया रिलेटेड आप समझ सकते हो. फंगस रिलेटेड भी माइक्रोबियल कंसर्सियास काफ़ी हैं. बट टू हैव एक अंडरस्टैंडिंग होने के लिए माइक्रोबियल कंसर्सिया की एग्जाम्पल दी मैंने, और आई होप आपको भी यहाँ से समझ में आ गया होगा कि माइक्रोबियल कंसर्सिया आखिर होता क्या है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. Now moving to the second part of the question, that is its role in crop residue management. So what is role of microbial consortia in crop residue management? Role in crop residue management. सो क्रॉप रेसिड्यू अगर ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट की शुड में नेम दैट के हमेशा से काफ़ी टाइम से न्यूज में है, बिकॉज कि फार्मर्स क्या करते हैं इस रेसिड्यू को मैनेज करने के लिए ना बर्न कर देते हैं, और इनके बर्निंग से क्या होता है पोल्यूशन. एंड
जैसे आप पराली इसे बोलते हैं हिंदी। और इस पोल्यूशन का आपको सबसे अच्छा इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? इन दिल्ली एंड एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन्स। सो दिल्ली एनसीआर में आपको काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिलेगा इन दिल्ली की पोल्यूशन की वजह से किस तरह से, जैसे अभी टाइम जो चल रही है जनरली जो आपका, आई एम नॉट टेलिंग कि क्रॉप रेसिड्यू इज द ओनली फैक्टर फॉर पोल्यूशन इन दिल्ली, बट स्टिल इट इज ए मेजर फैक्टर। जो हरियाणा, पंजाब, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ यू, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से जो भी क्रॉप रेसिड्यू को बर्न किया जाता है, तो दैट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, तो इसलिए अब देखो मैक्रोबियल कंसर्सिया एक मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको ताकि आइडिया लगे कैसी क्वेश्चंस यूपीएससी क्यों पूछ रहा है। बिकॉज इट इज ऑलवेज इन करंट, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, पुसा डिकम्पोजर की बात हो गई, या फिर जो भी पोल्यूशन वगैरह हो रही है क्रॉप रेसिड्यू के बर्निंग से, तो इट इज ऑलवेज इन द करंट अफेयर्स। सो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देना इट ऑब्वियस, ऐसे क्वेश्चन ऑब्वियस है और आपको अटेम्प्ट करने ही चाहिए ऐसे क्वेश्चन। यू शुड बी नोइंग हाउ टू अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बिकॉज यूपीएससी इज चेंजिंग डे बाय डे। पहले एग्रीकल्चर ऑप्शनल में इतने करंट के क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब ऐसे नहीं बोलो कि करंट की क्वेश्चन है, बट दे आर रिलेटिंग समथिंग टू करंट। So you should be very ready for it। और जल्दी हम लोग यूपीएससी करंट अफेयर्स एग्रीकल्चर ऑप्शनल करंट अफेयर्स के भी कोर्स लाएंगे, जो मुझे लगेगी ऑप्शनल के ऑप्शनल को लेकर के जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही हैं जो ऑप्शनल में पूछी जा सकती हैं, तो उसकी मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा जो भी कॉमन एक साल में जो भी पूरे ईयर में रहेगी, सो दैट इट हेल्प्स यू। सो लेट्स स्टार्ट। रोल इन क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट। माइक्रोबियल कंसर्सिया का क्या रोल है क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट में? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इज इन सीटू डिकम्पोजिशन। इन सीटू डिकम्पोजिशन, इन सीटू दैट इज ऑन साइट। अगर यहाँ फील्ड में आपकी रेसिड्यू है तो वो कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, जैसे फील्ड में ही ये डिकम्पोज कर देगा आपकी रेसिड्यू को। इन सीटू मीन्स ऑन साइट, एक्स सीटू ऑफ साइट होता है। सो इन सीटू में ही आपका डिकम्पोज कर देगा साइट को। और जो ये डिकम्पोजिशन में जो माइक्रोबियल कंसर्सिया का यूज होता है, दैट दोज आर नोन एज लिग्नो सेल्यूलाइटिक माइक्रोबियल कंसर्सिया। लिग्नो सेल्यूलाइटिक क्यों? क्योंकि ये सेलुलोज और लिग्नोज जो हमारे रेसिड्यूज में होते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड लिग्नोज, इसलिए लिग्नोसेलुलोटिक जो भी लिग्नोसेलुलोटिक माइक्रोबियल कंसर्सिया है दे कैन इजीली डू द जॉब। और सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है? इट इज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव। इट इज एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव अगेंस्ट बर्निंग, अगेंस्ट रेसिड्यू बर्निंग। जो रेसिड्यू बर्निंग करते हैं उसका ये एक इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है। और देखो अब इससे क्या हो रहा है, जब भी ये डिकम्पोज कर रहा है ऑन साइट पे रेसिड्यूज को, तो उससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काफी बड़ा रोल हो जाता है इनका, क्योंकि जो भी यहाँ पे डिकम्पोज हो रही ऑन साइड, तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स जो लॉस्ट हो चुकी है, दोज न्यूट्रिएंट्स गेट बैक टू द सॉइल। सॉइल की न्यूट्रिएंट इन्हेंसमेंट में ये डिकम्पोजिशन काफी रोल प्ले करता है। इट इज वेरी हेल्पफुल इन दैट। सो ये भी एक अच्छी पॉइंट होगी, इसको भी आंसर्स में लिख सकते हो। काफ़ी बार ऐसा देखा गया कि जो माइक्रोबियल कंसर्सिया का यूज़ किया जाता है, अगर उसमें बैक्टीरिया की, अगर जो वेसिलस जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बैक्टीरिया कुछ अमाउंट डाल दिए जाते हैं, तो दोज हेल्प इन, या फिर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी काफ़ी ऐसे हैं, दोज ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसा काफ़ी रिसर्च में पाया गया कि जहाँ पर माइक्रोबियल कंसर्सिया का यूज करके ऑन फील्ड क्रॉप को ये किया गया है, ऑन फील्ड क्रॉप को मैनेज किया गया क्रॉप रेसिड्यू को, तो वहाँ पे नाइट्रोजन की अमाउंट अधिक दिखेगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी सिम्टम्स दिखे। सो इट इज ऑल्सो हेल्पफुल देयर। और देखो जैसे राइस और व्हीट में जब ये डिकम्पोजिशन करता है तो इट टेक्स इट अराउंड 30 days, और जब ये शुगर कैन में डिकम्पोज करता है तो इट टेक्स अराउंड 45 days, बिकॉज ये थोड़ा टफर होता है शुगर कैन। द हस्क ऑफ शुगर कैन इज बिट टफर एज कम्पेयर टू राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट इज सॉफ्टर एज कम्पेयर टू शुगर कैन, इसलिए जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। और नेक्स्टली अब ये इंक्रीज करता है सॉइल बायोडाइवर्सिटी को भी। अगर आप सॉइल में माइक्रोबियल कंसर्सिया का यूज कर रहे हैं फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ योर क्रॉप रेसिड्यूज, तो उससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करें, दैट हेल्प इन इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड वी ऑल नो हाउ इंपॉर्टेंट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फॉर आवर सॉइल।
हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके थ्रू ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में भी हेल्प कर रहा है सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि रेसिड्यू रिटेंशन है यहाँ पे। जैसे आप बर्न करते हो तो वहाँ रेसिड्यू रिटेंशन नहीं है, रेसिड्यू वहाँ पे क्या हो रहा है, स्मोक बन के जो भी कार्बन है वो निकल जा रहा है, ठीक है। पर क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है तो जो भी कार्बन है उसी सॉइल में रिटेंशन होती है उन कार्बन्स की। एवरीथिंग इज मेड ऑफ कार्बन, उसी तरह रेसिड्यू भी कार्बन ही है और वो कार्बन वापस से सॉइल में ही मिल जाता है, वो रेसिड्यू उसी में डिकम्पोज हो जाता है इंस्टेड ऑफ बर्निंग एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर ये। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जिसे भी गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट करती रहती है, पूसा डिकम्पोजर। इट इज ऑल्सो ए माइक्रोबियल कंसर्सिया ही है ये, जिसमें फंगस बैक्टीरिया वगैरह कुछ कुछ का यूज़ करते हैं हम लोग पूसा डिकम्पोजर का। और पूसा डिकम्पोजर को, हालांकि पूसा डिकम्पोजर भी हार्ड रस्ट में 40-45 डेज ले लेता है, पर अराउंड जो है 20 डेज में भी इसको थोड़ा बिहेंस किया जा रहा है और इसकी टाइम को घटा करके 20 डेज भी लाया जा चुका है, मतलब 20 डेज में भी ये डिकम्पोज कर रहा है। इट इज इनहेंसिंग डे बाई डे। और भी सारी रिसर्च हो रही है क्योंकि फार्मर से ये कंप्लेंट देती है कि काफ़ी टाइम लगता है माइक्रोबियल कंसर्सिया से डिकम्पोज होने में। फायर में क्या वो लगा देते हैं 1 दिन में खत्म, और माइक्रोबियल कंसर्सिया से डिकम्पोज होने में टाइम लगती है, इट्स अ मंथ टाइम। तो उसको साइंटिस्ट की, रिसर्चर्स की और साइंटिस्ट की ये प्रयास है, दे आर डूइंग टू रिड्यूस दिस टाइम टू इनहेंस। तो ऐसे कंपोजिशंस भी माइक्रोबियल कंसर्सिया के काफ़ी सामने आ रहे हैं। सो ये सारे एक ओवरव्यू दे दिया आपको मैंने, किस तरह से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। देखिए जो भी मैं लिख रहा हूँ इट इज़ नॉट द 100% है, नहीं कि अपने आंसर्स में से नाइट्रोजन फिक्सेशन लाइसिन ऐसे लिख देना। एक ओवरव्यू, इसको अपने लैंग्वेज में बना करके आंसर लिखो, ठीक है। यू हैव टू अडॉप्ट इट इन योर आंसर्स। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आप नॉलेज डिफिशिएंट हो, आपको सब पता है अब क्या होता है, बस उसको अपने लैंग्वेज में लिख के आंसर्स को प्रिपेयर कर लो। इस तरह से आप अप्रोच कर सकते हो आप आंसर को। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो भी आज के क्वेश्चन में था सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बिकॉज when you like, share and subscribe, it motivates us to make more such videos for you on regular basis. So please do like, share, subscribe. That is all for today. Have a nice day. Thank you.